हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर फर्स्ट के केमिस्ट्री फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री को। फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है डीडीयू का, जिसका कोड है CHE 102। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दी हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर, इनमें से किसका बॉन्ड ऑर्डर इस मॉलिक्यूल का सबसे ज़्यादा है। देख पा रहे हैं यहाँ पर N2 का 3 है, O2 का 2 एंड H2 का 1 एंड NO का 2.5। सो हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर जाएगा N2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज योर सॉफ्ट बेस, इसमें से कौन सा सॉफ्ट बेस है। हिंदी में लिखे निम्नलिखित में से कौन नरम क्षार है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी H-। एंड थर्ड वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज योर नॉट लेविस एसिड, इनमें से कौन सा लेविस एसिड नहीं है। इसमें से लेविस एसिड SbF5 नहीं है, बी। फोर्थ, एन ऑर्बिटल इज द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस when the probability of the finding electron। ऑर्बिटल में जो स्पेस है, ऑर्बिटल जो इस न्यूक्लियस के बाहर जो ऑर्बिटल है, स्पेस जो है, उसमें इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्सिमम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन है अमॉन्ग द फॉलोइंग स्पीसीज विच वुड शो द स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर, इनमें से किसका जो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर शो करता है, इसमें से कौन से कंपाउंड का, तो इसका आंसर हो जाएगा फिफ्थ का सी XeF4 शो करता है प्लेनर स्ट्रक्चर। दी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एक्सी का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इस मॉलिक्यूल में, XeOF2 मॉलिक्यूल के अंदर एक्सी का हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा 6 का बी sp3d। इस क्वेश्चन का आंसर में डाउट है, अगर आपको पता हो तो कमेंट कर सकते हैं। एंड सेम विद दिस क्वेश्चन यू कैन कमेंट डाउन। एंड नेक्स्ट वन 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट इन एसिड रेन, एसिड रेन में कौन सा कंपाउंड मैक्सिमम अमाउंट में होता है, इसका आंसर हो जाएगा H2SO4 बी। एंड 10th 10वां का हो जाएगा इज द प्रोडक्ट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग, इनमें से कौन सा प्रोडक्ट डाटा प्रोसेसिंग में काम आता है, तो इसका हो जाएगा इन्फॉर्मेशन। एंड नेक्स्ट 11 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोफाइल, इसमें से कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, तो इसका आंसर हो जाएगा CN-D। नेक्स्ट वन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एक्सप्रेस्ड इन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसमें एक्सप्रेस किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का बी kg पर मोल रिप्रेजेंट किया जाता है किलो जूल पर मोल, लेकिन जब हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं तो किलो जूल मोल इनवर्स 1 हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट वन 13 क्वेश्चन है दी Px Py एंड Pz ऑर्बिटल आर द कॉल्ड डीजेनरेटेड ऑर्बिटल एज दे हैव, मतलब Px Py Pz जो ऑर्बिटल है उनको डीजेनरेटेड ऑर्बिटल कहा जाता है, लेकिन उनके पास क्या चीज़ सेम होता है। ऑप्शन है इक्वल एनर्जी, सेम ओरिएंटेशन इन स्पेस, सेम साइज, तो इसका आंसर हो जाएगा ए इक्वल एनर्जी, ये एक आंसर हो जाएगा इसका। एंड रोम स्टैंड फॉर द रीड ओनली मेमोरी। एंड नेक्स्ट वन दी लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल गिवन ऑफ 15 का आंसर हो जाएगा बी पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड में लेटरल ओवरलैपिंग होता है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द एसिटिलीन इज, एसिटिलीन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, एसिटिलीन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, मतलब ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन 17 क्वेश्चन है द एंगल बिटवीन sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल इज, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एंगल कितना होता है, उसके दोनों sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल के बीच में कितना एंगल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथेनॉल इज सॉल्युबल इन वाटर, इसमें पूछा गया मेथेनॉल वाटर में सॉल्युबल होता है किसकी वजह से, तो इसका आंसर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ sp हाइब्रिडेशन, कौन सा मॉलिक्यूल एग्जांपल है sp हाइब्रिडेशन का, एग्जांपल नहीं है, यहाँ देखिए नॉट लिखा हुआ है, sp का हाइब्रिडेशन का एग्जांपल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा SnCl2 ऑप्शन सी। 20 का हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स, हाइब्रिडेशन में क्या चीज़ इन्वॉल्व होता है, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 21 विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल शो डाइपोल मोमेंट, कौन सा मॉलिक्यूल डाइपोल मोमेंट शो करता है, ऑप्शन है CH4 CCl4 CHCl3 एंड CO2, जब इसका करेक्ट ऑप्शन है CHCl3, CHCl3 ही डाइपोल मोमेंट शो करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेजोनेंस इफेक्ट, विच ऑफ द इच फॉलोइंग इज रेजोनेंस, किसके पास रेजोनेंस इफेक्ट शो करता है,
इसमें हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन मेसोमेरिक इफेक्ट। हाइपर कंजुगेशन इन्वॉल्व द डिलोकलाइजेशन ऑफ, हाइपर कंजुगेशन में किस चीज़ का डिलोकलाइजेशन होता है, तो उसमें हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड। 24 विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेनर मॉलिक्यूल, इसमें से कौन सा प्लेनर मॉलिक्यूल है? ऑप्शन है फॉर्मल्डिहाइड, एसीटोन, फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, फॉर्मिक एसिड प्लेनर मॉलिक्यूल होता है। नेक्स्ट वन 25 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एक्सहिबिट जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्शन है 1 पेंटीन, सेकंड 2 मिथाइल 2 पेंटीन 2 पेंटोस 2 मिथाइल 2 बुटेन। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, इसमें से कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है 2 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड, 2 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अल्किन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू, अल्किन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों शो करता है? बिकॉज रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड और डबल बॉन्ड। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 28 का जाएगा डिहाइब्रिडाइजेशन ऑफ एन इज HCN एंड CH3NH2, इन दोनों में एन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा SP। नाउ नेक्स्ट पेज 29 द करेक्ट सीक्वेंस डिक्रीजिंग ऑर्डर एसिडिटी। 29 इस आंसर को आप कमेंट में बता सकते हैं। बिकॉज ऑफ दिस क्वेश्चन इज अंडर डाउट। एंड 30 जनरली अ सीस आइसोमर हैज अ फिल इन द ब्लैंक से मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर टू, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट, हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन विल बी मोस्ट स्टेबल, इसमें से कौन सा कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल होगा? इस क्वेश्चन का भी डाउट है, अगर आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। 35 HCH बॉन्ड एंगल इज इथाइलिन इज, जो HCH बॉन्ड एंगल होता है इथाइलिन में, उसमें कितना एंगल होगा? HCH बॉन्ड में कितना एंगल होगा मिथाइलिन के अंदर, इथाइलिन के अंदर? तो इसका ऑप्शन है आंसर है राइट आंसर 120 डिग्री। नेक्स्ट 36 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट हाइएस्ट होगा? मे बी इसका आंसर डी हो सकता है, बट आई एम नॉट सो श्योर अबाउट इट। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज 5 जून, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? तो ये इन्वायरमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट 38 अकॉर्डिंग टू फजांस कोवैलेंट बॉन्ड इज फेवर्ड बाई, इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए लार्ज कैटायन एंड स्मॉल कैटायन। नेक्स्ट 39 द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव्स एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब पीरियोडिक टेबल में हम लोग लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीज, ऑप्शन ए। एंड 40 इज आल्सो अंडर डाउट, यू कैन कमेंट डाउन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।